आज है 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी नहीं होंगे फेल, रिपोर्ट कार्ड बांटने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी इस बार भी फेल नहीं होंगे। परिषद ने इन सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रोन्नत करने और मूल्यांकन व रिपोर्ट कार्ड बांटने के निर्देश दिए। रिपोर्ट कार्ड का वितरण खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रमोशन रोका नहीं जाएगा। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले सड़क बिजली आवास पूरी होगी हरास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क, आवास, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने शानदार कार्य किया। फिर भी यदि किसी को इन सुविधाओं को लेकर कहीं कोई समस्या है तो उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन्हें आवास की समस्या रह गई है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं किसी गांव मोहल्ले में सड़क की दिक्कत रह गई तो वहां सड़क मरम्मत या निर्माण कराया जाएगा। बिजली के बकाया बिल भी बोझ नहीं रहेंगे, पुनरीक्षित कराकर किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। 35 लाख युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने की तैयारी में योगी सरकार। योगी कैबिनेट ने विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने से संबंधित निविदा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस मंजूरी से वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने का रास्ता साफ हो गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। 2022-23 के लक्ष्य के लिए बजट में 3600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में डीए वृद्धि की घोषणा की तैयारी, 19 लाख को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हर माह 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। एरियर जीपीएफ में भेजने के बारे में निर्णय होना शेष है, इसलिए डीए वृद्धि की घोषणा अप्रैल में किए जाने की तैयारी है। इससे यूपी के करीब 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि करती है। चंदौसी मुरादाबाद के बीच रोडवेज बस का किराया 15 रुपए हुआ कम। लगातार महंगाई के बीच मुरादाबाद और संभल जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। अब मुरादाबाद से चंदौसी के बीच के किराए में 15 रुपए की कटौती की गई। दरअसल बीते 2 माह से रोडवेज बस रामपुर टी पॉइंट से होकर मुरादाबाद जा रही थी। बुधवार से बसेस ने सीधी पंडित नगला मार्ग होकर मुरादाबाद बस स्टैंड पहुंचना शुरू कर दिया। दूरी कम होने से किराए में 15 रुपए की कटौती की गई है। अकबरपुर से जौनपुर सड़क बनेगी 4 लेन, अयोध्या से वाराणसी यात्रा होगी आसान। अकबरपुर से जौनपुर 75 किलोमीटर सड़क 4 लेन बनेगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1511 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे अब वाराणसी जाना आसान हो जाएगा। साथ ही अयोध्या और काशी की दूरी भी कम होगी और यातायात सुगम होगा। अकबरपुर से जौनपुर तक सड़क अत्यधिक खराब है। स्थानीय लोगों के अलावा सांसद रितेश पांडे ने रैली निकाली थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा दुनिया का 13वां डिज्नीलैंड। यमुना सिटी में देश का वर्ल्ड क्लास डिज्नीलैंड, गोल्फ कोर्स और ओलंपिक पार्क बनाया जाएगा। तीनों प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ से निर्देश मिलने के बाद यमुना अथॉरिटी ने स्टडी शुरू कर दी। इन तीनों वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के लिए यमुना अथॉरिटी ने मास्टर प्लान में सेक्टर 22F में जगह चिन्हित कर ली है। अयोध्या में साल के अंत तक चालू हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीएम योगी बोले हर हाथ को मिलेगा रोजगार। अयोध्या में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। अयोध्या के सभी परिक्रमा मार्ग 84 कोसी, 5 कोसी और 14 कोसी को 4 लेन और 2 लेन में बदला जा रहा है। बस्ती के दुबौलिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब उड़ान के लिए बस्ती के लोगों को लखनऊ और गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। सभी उड़ानें अयोध्या से होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग बस्ती का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब बस्ती अत्याधुनिक नगरी बन गई है, जहां हजारों युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। शराब और बियर 1 अप्रैल से महंगी होगी। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शराब और बियर महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस और आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की वजह से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर सभी लाइसेंसी फुटकर दुकानों पर बियर व देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में बढ़ोतरी होगी। बियर के केन में औसतन 10 रुपए प्रति केन और बोतल पर 20 रुपए प्रति बोतल की मूल्य वृद्धि होगी। एक प्रमुख कंपनी ने तो मार्च के इन अंतिम दिनों में ही अपने दाम बढ़ा दिए हैं।
जन सुविधाओं के लिए जमीन दान देने पर स्टाम्प शुल्क से छूट, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सड़क, पार्क सहित अन्य जन सुविधाओं के लिए दान में दी गई जमीन पर स्टाम्प शुल्क में छूट देगी। जन सुविधाओं के लिए जमीन देने वालों को प्राधिकरण ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की सुविधा दी गई। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में अधिनियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। नगर नियोजन और विकास अधिनियम में संशोधन करते हुए विकास प्राधिकरण उपविधि 2022 को पिछले साल मंजूरी दी जा चुकी है। बीएचयू के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए नई योजना शुरू, इस काम के लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए नई योजना शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को शोध के लिए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए 40,000 रुपए का क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही Q1 और Q2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध में प्रथम लेखक होने पर 30,000 रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट इंसेंटिव पा सकेंगे। IOE BHU के तहत लागू योजना में ऐसे शोधार्थी जिनके पास कोई अन्य फेलोशिप नहीं, वो 8,000 रुपए पा सकेंगे। BHU नॉन नेट PhD शोधार्थियों की तरह आकस्मिक राशि भी दी जाएगी। गांव में तैनाती और शहर में भत्ता ले रहे बेसिक स्कूल्स के शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन निर्धारण और पदोन्नति में गड़बड़ी के साथ अब आवासीय भत्ते का मामला भी सामने आया। ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती वाले शिक्षक भी शहरी क्षेत्र का भत्ता ले रहे हैं। मामले पकड़ में आने के बाद अब खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया। लेखा विभाग की ओर से बेसिक स्कूल के विभिन्न मामलों की जांच कराई जा रही है। नया मामला आवासीय भत्ते का है। नियम यह है कि शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में तैनात शिक्षकों को शहरी क्षेत्र और इससे दूर के क्षेत्र वाले शिक्षकों को देहात क्षेत्र के हिसाब से आवासीय भत्ता दिया जाएगा। वाराणसी में G20 देशों के मंत्री समूह की बैठकों पर विदेश मंत्रालय की मुहर। G20 देशों के मंत्री समूह की बैठक 11, 12 और 13 जून को वाराणसी में होगी। इस पर विदेश मंत्रालय की मुहर लग गई है। इसमें 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन सबको शहर के 5 होटल्स में ठहराया जाएगा। बनारसी व्यंजन का स्वाद लेंगे, गंगा आरती देखेंगे, घाटों के साथ ही पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत को मिली है। इसकी 6 बैठकें वाराणसी में होनी है। कृषि वैज्ञानिकों की बैठक 17, 18 व 19 अप्रैल को नदेसर स्थित एक होटल में होनी है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्री राम की आरती, कहा धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। शिवनगरी काशी में गुरुवार को चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि और श्री राम नवमी की धूम है। कहीं पूजा पाठ तो कहीं कुछ और आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन हुआ वाराणसी के लम्ही स्थित सुभाष भवन में। यहाँ मुस्लिम महिलाओं में कौमी एकता का संदेश दिया गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम और माता जानकी की आरती उतारी। कहा आओ मिलकर हम सब करें उनको सलाम, तकलीफ और गरीबी दूर करते श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरती में शामिल महिलाओं ने कहा कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। यूपी निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी, 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बृहस्पतिवार शाम को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी कर दी गई। वहीं सूची जारी होने से जहां कुछ उम्मीदों पर विराम लग गया तो वहीं कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सिवाल खास महिला, किठौर महिला और नगर पंचायत हर्रा अनारक्षित रखी गई। इन सीटों के आरक्षण को लेकर अगर किसी को आपत्ति है तो वो 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति कर सकता है। राजकीय कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित 28 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर शासन ने 28 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने कार्रवाई की। इसके पहले 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था। अब तक 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था। रिटायर्ड IAS अरविंद कुमार बने सीएम योगी के नए सलाहकार, इन्वेस्टर्स समिट में निभाई थी बड़ी भूमिका। रिटायर्ड IAS अफसर अरविंद कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वो 29 फरवरी 2024 तक सीएम के सलाहकार होंगे। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी अरविंद इसी साल 28 फरवरी को रिटायर हुए हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त और अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग के पद पर थे। उनके कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी। DI के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी में होगा इजाफा। सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी के DA बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा चुकी है। DA का बढ़ा हुआ पैसा मार्च की सैलरी में मिल जाएगा। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। इसके साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिवीजन की चर्चा शुरू हो गई। यानी नया फाइनेंशियल ईयर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शानदार रहने वाला है। सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग खत्म करके नया फॉर्मूला लागू करने की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव के तहत कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है।
यूपी में अप्रैल में 13 दिन रहेगी बैंक की छुट्टी। न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में महज 1 दिन बाकी है। आरबीआई ने हर महीने की तरह अप्रैल महीने की बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि अप्रैल में यूपी के बैंक 13 दिन तक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में कई त्योहार और जयंती पड़ेंगी। ऐसे में सरकारी, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक 13 दिनों के लिए बंद रहेंगे। ओबीसी मोर्चा चलाएगा गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान। निकाय चुनाव के लिए भाजपा के सभी 7 अग्रिम मोर्चे शहरी इलाकों में गली मोहल्ले तक कार्यक्रमों का आयोजन कर पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। बृहस्पतिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित सभी मोर्चों की बैठक 6 अप्रैल से लेकर निकाय चुनाव तक कार्यक्रमों का एजेंडा सौंपा गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी सभी निकायों में चुनाव लड़ेगी। प्रत्येक वर्ग को चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। यूपी में चल रहा बीजेपी वॉशिंग मशीन का एडवांस मॉडल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बीजेपी वॉशिंग मशीन को पेश करते हुए दिखाया कि इसमें काला कपड़ा सफेद हो जाता है। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बीजेपी वॉशिंग मशीन का एडवांस मॉडल चल रहा है। इसमें माफिया भी धुल जाते हैं, यही नहीं धोने वाले भी खुद धुल जाते हैं। उन्होंने इसी बहाने एक बार फिर से आपराधिक लोगों की सूची भी मांग डाली। आईपीएल का आगाज आज। पहले मुकाबले में चेन्नई और गुजरात की टक्कर। आईपीएल 2023 के सीजन की शुरुआत होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। 16वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच आज 31 मार्च को होगा। दोनों टीम्स के दरमियान ये मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन के पहले ही मुकाबले में दोनों टीम्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एमएस धोनी की टीम सीएसके पिछले साल के प्रदर्शन को भूलकर मैदान में उतरेगी। वहीं हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम अपनी बादशाहत कायम रखना चाहेगी। 66 करोड़ रुपए से गांव व कस्बों में सुधरेगी बिजली व्यवस्था। जोन के चारों मंडल के विस्तारित क्षेत्र के 310 गांव व कस्बों को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इस मद में 66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वितरण सिस्टम में सुधार के लिए 6 वितरण मंडलों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश, सतर्क रहें प्रदेश के सभी अस्पताल। पॉजिटिव सैंपल्स की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड-19 के मामलों में आंशिक वृद्धि को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार की ओर से ऐसे जनपदों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और अस्पताल को सतर्क रहने को कहा गया। साथ ही सभी जनपदों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलों की सघन निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। नोएडा में बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे की चेतावनी दी। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। गुरुवार दोपहर तेज हवाएं चली। इसके बाद शाम होते होते बादल छाए। नोएडा समेत वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार शाम को दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया। अचानक से तेज हवा चलने के साथ बारिश हुई। नोएडा के साथ वेस्ट यूपी के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।